पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त डर है, खौफ है, क्योंकि भारत ने उन आतंकवादियों को चुन चुनकर निशाने पर लेना शुरू कर दिया है जो पहलगाम आतंकवादी हमले के गुनहगार हैं। आतंकियों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल ये आतंकवादी। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ये सामने आई, पहलगाम हमले के बाद पुलिस का जो एक्शन हुआ है उसमें आतंकवादी आदिल गुरी जो पहलगाम हमले में शामिल था उसका घर उड़ा है। पहलगाम हमले में शामिल आदिल गुरी, बिजबिहारा में आदिल गुरी का घर था और उसी घर में बड़ा धमाका हुआ है। घर में संदिग्ध विस्फोटकों की वजह से धमाका, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक और आतंकवादी जो इस पहलगाम हमले में शामिल था उसका नाम आसिफ शेख, वो त्राल का रहने वाला, उसका घर त्राल में आसिफ शेख का घर भी धमाके में उड़ा। नेस्तो नाबूद हो रहे हैं इन आतंकवादियों के घर। मैं आपको बिजबिहारा लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है बिजबिहारा इलाके से, जहां आदिल गुरी का घर जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं। दिखाते हैं तस्वीरें आपको, बिलाल के पास लेकर चलते हैं। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए इस वक्त मैं साउथ कश्मीर के बिजबिहारा इलाके में मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए ये उसी आतंकी आदिल गुरी का घर है जो कि जिसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जो है सामने आई है। और अब देखिए यहाँ पर कि कल शाम 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। और सबसे पहले जो इस घर में जो लोग मौजूद थे, जो आदिल के माँ बाप थे, उनको जो है वो इस घर से पहले जो है वो बाहर निकाला गया था। और उसके बाद इस पूरे जो इलाके का और इस घर का जो सर्च ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से जो है वो किया गया था। और फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस घर के अंदर गई तो उन्हें जो है वो कुछ संदिग्ध जो है वो चीज़ें जो है वो मिली। और उसके बाद तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है वो एक ज़ोरदार धमाका जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और इस वक्त जो 2 मंजिला मकान है वो 2 मंजिला मकान जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। जो घरों में जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के कांच के जो कांच है, जो शीशे हैं, वो यहाँ पर इस वक्त ज़मीन में बिखरे पड़े हैं। और जिन ईंटों से ये घर बना था वो देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर प्रशासन और सरकार की तरफ से एक कोशिश भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी बात कही है कि कल्पना से भी बड़ी सज़ा जो है वो ऐसे आतंकियों को दी जाएगी, तो उसकी शुरुआत जो है वो अब हो चुकी है। और साफ तौर पर ये मैसेजिंग देने की कोशिश है कि आतंकी जो है वो चाहे कहीं पर भी छिप जाएं ये वारदात करने के बाद, लेकिन उन्हें जो है वो निकाला जाएगा और उन्हें जो है वो उस अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो और इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर साउथ कश्मीर के इस इलाके से जो है वो हो चुकी है। और एक बार फिर से अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर कि देखिए ये मेरे कैंप सहयोगी राजेंद्र सिंह से मैं कहूँगा कि पैन करके दिखाएं पूरे घर, जो अंदर के जो दरवाजे, जो खिड़कियां हैं, वो सभी जो है वो यहाँ पर किस तरह की तबाह हो गए। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप बताएं कि कल यहाँ पर क्या हुआ और आदिल को आपने आखिरी बार कब देखा? जी सर, मेरा नाम गाजी मंजूर है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कल रात को यहाँ पे करीब 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस आ गए है और सर्च ऑपरेशन के लिए। तो खाली इस घर को नहीं, और भी जो आसपास के घर है उनको सबको बोला कि आप सुरक्षित जगह पे जाओ। तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। फिर रात के 12:30 बजे के करीब एक ज़ोरदार धमाका हुआ। आदिल को आप जानते आखिरी बार कब? जी, ये हम उसको इस तरीके से जानते हैं, वो इसी घर में पैदा हुआ था। बचपन में हमने देखा था उसको, लेकिन जब से वो गया है तब से हमें उसका कोई अता पता नहीं, वो जिंदा है भी है कि मरा है, तो हमें इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है। क्या स्थिति थी कि वो जो है वो आतंकी बन गया? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2018 में वो पाकिस्तान LOC क्रॉस करके पाकिस्तान गया और वहाँ से पिछले साल वापस आया। सर, ये हम नहीं जज कर पाएंगे कि उसको क्या मन में था, कहाँ चला गया है। हम ये भी आपसे बोल रहे हैं कि हमें ये पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तो हम खास कर ये जो पहलगाम में एक वारदात पेश हो आया है, हम पूरा जम्मू एंड कश्मीर उसकी मजम्मत करते हुए है। और आपने देखा भी है, हमने हड़तालें भी की है। हम जो टूरिस्टों के साथ हो, ये जो घर के अंदर से जो आवाज़ आ रही है, औरतों के रोने की आवाज़ आ रही है, क्या ये आदिल के घर वाले हैं? जी, ये आदिल के ही घर वाले हैं। मतलब ये उनका चाचा है, परिवार है, चाचा है। क्यों ये रोगिन का ये जो ये दादाओं का ये जो मकान था, इसको आखिरी बार बात कब हुई थी? ये इनके मुताबिक इन्होंने भी 2018 के बाद उसको कभी बात नहीं हुई। अच्छा, पिछले साल जब आदिल जम्मू कश्मीर आया तो क्या गांव में आया था, दिखा? ये सर, आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आया, लेकिन यहाँ पे किसी ने देखा नहीं है उसको। हमें इसका कोई इल्मियत नहीं है, किसी को कोई इल्मियत नहीं है कि वो आया था नहीं आया था।
लेकिन जो ये पहलगाम में एक इंसिडेंट हो गया, हम पूरी जम्मू कश्मीर इसकी मजम्मत करते हैं और हम टूरिस्ट लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप ये जम्मू कश्मीर छोड़कर मत चले जाइए, आप आइए यहाँ पर, हमारा दिल, हमारा सीना, हमारे घर, जो भी आपको जो भी सुविधा चाहिए हम देने के लिए, हम आपके लिए ऊपर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये हमें एक रीत की हड्डी है कि हमारे टूरिज्म और इसके साथ साथ जो हमें हमारे बच्चों को उधर, वहीं दूसरी तरफ जो आतंकवादी हैं उनका हिसाब तो चुकता किया जाएगा, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे पहलगाम, जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ था। वहीं पर हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है। जरा चित्रा से जानते हैं, 3 दिन होने को आ रहे हैं इस आतंकवादी हमले के, और ऐसे में पहलगाम की आज की तस्वीर क्या है इस हमले के बाद, यहाँ सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम, और जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था इस पूरे इलाके के अंदर इन आतंकवादियों तक पहुंचने का, उसको लेकर क्या अपडेट है चित्रा? रोमाना देखिए, अभी उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन पहलगाम से एक अच्छी तस्वीर ज़रूर मैंने देखी। अलग अलग इलाकों में घूमते हुए जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो पहलगाम में फिलहाल जितनी दुकानें आतंकी हमले के बाद बंद हो गई थी, अब वो दुकानें खुल गई हैं, ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लेकिन अगर टूरिस्ट के नाम पर सिर्फ इक्का दुक्का लोग जिनकी पहले से बुकिंग थी या जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ वही लोग नजर आ सकते हैं। पूरे के पूरे होटल खाली हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग ही देखे जा सकते हैं पहलगाम के इलाके में। लेकिन आतंकवादियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है। लगातार तमाम खुफिया एजेंसियां, तमाम हमारे आर्मी के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, बीएसएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का सबब बना हुआ है। रोमाना लगातार सुबह से एबीपी न्यूज खबरें भी चला रहा है। हमने जानकारी दी कि पाकिस्तान में किस तरह से बैठकर बाकायदा प्लानिंग तैयार की गई, तो खुफिया एजेंसियों की यहाँ पर बड़ी चूक भी है कि पड़ोसी मुल्क में भारत के हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही है और आपको कानो कान खबर नहीं, और इतना बड़ा हमला करके हमारे 26 बेकसूर जवानों की बेकसूर जो नौजवान हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी जान ले ली जाती है। हालांकि अच्छी खबर यही है कि फिलहाल पहलगाम के जितने अलग अलग हिस्से हैं, मेन मार्केट हो या फिर छोटी छोटी दुकानें जो अगल बगल के गांवों के हैं, वो तमाम दुकानें अभी खुली हुई हैं। ये कम से कम एक अच्छी खबर कही जा सकती है। और जितने भी इलाके में कश्मीर में अगर हम घूमेंगे रोमाना, तो एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। सबसे अच्छी बात, हम जब यहाँ पर 5 साल पहले रिपोर्टिंग करने के लिए आते थे, जब कोई आतंकवादी मारा जाता था तो पूरा का पूरा इलाका ठप पड़ा रहता था, उसके साथ तमाम लोग खड़े होते हुए यहाँ पर नजर आते थे, सुरक्षा बलों के खिलाफ यहाँ के लोग अपनी आवाज बुलंद करते थे। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी खबर, जो बदली हुई तस्वीर कश्मीर की मौजूदा वक्त में नजर आ रही है, सभी ने एक सुर से आतंकवादियों की मजम्मत की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कल मैंने जब पहलगाम के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की, तो कोई कहता है आतंकवादी को पकड़ के हमें दे दो, हम उसे जिंदा जला देंगे, कोई कहता है हमें दे दो, उसको काट कर हम फेंक देंगे। तो ये जो मानसिकता आई है लोगों की, ये कम से कम अच्छी बात है। कोई भी आतंकवादियों के साथ खड़ा होते हुए दिखना नहीं चाहता और कड़ी और बड़ी कार्रवाई की मांग करना चाहता है। लेकिन हाँ, स्थानीय स्तर पर अगर एक इस तरह से आतंकवादी का नाम सामने आएगा, और तब चिंता बढ़ जाती है कि स्थानीय स्तर पर अभी कितने और चेहरे हैं जो आतंकवादियों से पाकिस्तान उस पार जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं और वहां पर ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं। तो ये बड़ी चिंता का सबब यकीनन यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी आबादी जो कश्मीर की है, खासतौर से श्रीनगर, पहलगाम, इसके आसपास की त्राल की, बिजबेहरा की, ये आबादी यही चाहती है कि आतंकवादियों को पकड़ के उनके किए की सजा मिले। और साथ ही ये लोग अपील कर रहे हैं बार बार पर्यटकों से भी, सरकार से भी, कि यहाँ पर पर्यटकों को आने दिया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो यकीनन इस पूरे इलाके की जो रीढ़ है, यही इकोनॉमी है, वो टूट जाएगी, तो फिर इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदहाल हो जाएगी। रोमाना, बिल्कुल चित्रा, ये बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि देखिए, पहले जब इस तरीके के आतंकवादी हमले होते थे तो फिर एक आम जो कश्मीरी है उसकी जबान जो है वो फर्क होती थी, वो भारतीय सेना से अलग बोली बोल रहा होता था, बाकी हिंदुस्तान के नागरिक जिस तरीके की जबान बोल रहे होते थे उससे कुछ अलग उनका लहजा सुनाई पड़ता था। लेकिन इस बार यह आतंकवादी हमला जब हुआ है तो एक आम हिंदुस्तानी की तरह जो कश्मीर के लोग हैं, उनके दिल में भी बदले की आग धधक रही है, उनकी आंखों में भी गुस्सा है, उनकी आंखें भी नम हैं, और वो भी इस पूरे मामले को लेकर बदले की मांग कर रहे हैं। इस बीच पहलगाम हमला जो हुआ है उसके बाद भारत की तरफ से एक्शन शुरू हुआ है। पहले नतीजे के तौर पर आतंकी हमले का जो आरोपी है आदिल, आसिफ, इन आतंकवादियों के घर जमींदोज हो चुके हैं। पहला नतीजा आया, आतंकी का घर मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान को दिखा दिया, आतंकी का घर उड़ा दिया। आज आतंकी आदिल का घर धुआं धुआं हो गया।
पहलगाम के बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया। देख लो पाकिस्तान, तुम्हारा भी होगा यही अंजाम। तस्वीर रात के अंधेरे की है, लेकिन तस्वीर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये दक्षिण कश्मीर में बिजबेहड़ा का गुरी इलाका है, जहां आतंकी आदिल गुरी के घर पर तलाशी के दौरान कल रात धमाका हुआ। 2018 में आदिल लश्कर में शामिल हुआ था। आदिल ने पाकिस्तान जाकर लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली थी। आतंक की ट्रेनिंग लेकर आदिल कश्मीर लौट आया था। 7 सालों से घाटी में सक्रिय है आदिल। बताया जा रहा है कि आदिल पिछले 4-5 साल से घर नहीं आया था और शक है कि पहलगाम में हमले के वक्त मौके पर मौजूद था। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आदिल के घर वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसके बाद आदिल के घर की तलाशी ली जा रही थी। सुरक्षा बलों की तरफ से बताया गया है कि आदिल के घर पर एक बक्सा मिला, जिसमें कुछ तार बाहर निकले थे और उसी बक्से में तलाशी ली जा रही थी, जिसमें विस्फोट हो गया। हालांकि इसे सुरक्षा बलों की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। घाटी में पहलगाम के गुनहगारों को दबोचने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सक्रिय मिलिटेंटों के घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिनके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि ये इस हमले में शामिल थे। रात से 2 जगह छापेमारी हो रही थी। आदिल के घर में बिजबेहड़ा में, तो त्राल में आसिफ शेख के घर में धमाका हुआ। आसिफ शेख पहलगाम हमले में शामिल था। पुलिस का कहना है कि घर में तलाशी के दौरान संदिग्ध विस्फोटक दिखा। इस घर में भी जब धमाका हुआ उस वक्त आसिफ शेख का परिवार मौजूद नहीं था। आसिफ के घर वालों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक तरफ जमीन पर कार्रवाई चल रही है, तो वही दूसरी तरफ टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने की भी तैयारी हो रही है। पिछले 48 घंटों में 3000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अकेले पहलगाम में 200 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। किसने मिलिटेंट्स के लिए रैके की, किसने मिलिटेंटों को यहां तक पहुंचाया? इन दोनों ही ऑपरेशन को पुलिस की कार्रवाई माना जा रहा है, ताकि सक्रिय आतंकियों के परिवार को दबाव में लाकर उन तक पहुंचने की कोशिश की जा सके। और इन धमाके की गूंज सिर्फ आतंकी ही नहीं, उनके आकाओं तक सुनाई दे रही होगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं वॉर रूम अपनी सहयोगी प्रीति के पास। जी रोमाना, और बड़ी खबर इस वक्त वॉर रूम से हम लोगों को बता दें, जम्मू कश्मीर में कुल 120 से ज्यादा आतंकी सक्रिय है, ये खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में कुल 120 से ज्यादा आतंकी सक्रिय है, ऐसा बताया गया है। इनमें से 110 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय है, ये भी कहा जा रहा है। तकरीबन 75 आतंकी कश्मीर में एक्टिव है, तकरीबन 50 आतंकवादी जम्मू के इलाके में एक्टिव है, और जगह जगह हमारे जो सेना के जवान है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बड़ी खबर दी थी कि बांदीपोरा में जो सेना है और जो आतंकवादी है उनके बीच मुठभेड़ की खबर आई, और 2 जो सेना के जवान है वो घायल भी हुए हैं। ऐसे में हमारी सेना की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि पाताल में भी छिपे आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाला जाए। रोमाना, तो 120 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पहलगाम हमले को लेकर एबीपी न्यूज पर एक और बड़ा खुलासा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, इसी ने ही हमले की साजिश रची और इसने जिम्मेदारी दी आतंकवादी संगठनों के टॉप 5 कमांडर्स को, जिसमें अबू मूसा भी शामिल, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी लश्कर कमांडर अबू मूसा की पीठ थपथपाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर पहलगाम हमले से फौरन पहले की है। दूसरी तस्वीर लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के स्वागत की है, जो पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए शिवांक ही लेकर आए हैं, और ऐसे में शिवांक इस खुलासे के बाद अब कहीं कोई शक शुबा बाकी नहीं। पहलगाम आतंकवादी हमला, जिसकी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई पाकिस्तान में बैठे इन आतंकी आकाओं की तरफ से। शिवांक। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए आज बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरह से ये सारे सबूत, ये सारे वीडियो एविडेंसेस हम लोग के सामने आ रहे हैं, और लगातार एबीपी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से इन लोगों ने
पूरी प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी और लगातार सारे सबूत आप दिख रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए कि किस तरह से सैफुल्लाह कसूरी के आईएसआई के साथ जो संबंध है, पाकिस्तान सेना के साथ जो संबंध है, वो स्थापित हो रहे हैं। वही सैफुल्लाह कसूरी जब 11 मार्च को यहाँ पर अबू मूसा से मिलता है मीरपुर में, तो पहले उसे गले लगाता है, फिर उसके बाद पीठ थपथपाता है। ये वही अबू मूसा है जिसने 18 तारीख को किस तरह से जिहाद का उसने पूरा नारा दिया और उसके अलावा कश्मीर में हिंदुओं की हत्या करने का उसने ऐलान करा। तो देखिए सारे डॉट्स लगातार क्रिस्टल क्लियर तरीके से लगातार आपस में जुड़ रहे हैं कि किस तरह से सैफुल्लाह कसूरी और अबू मूसा ने और उसके अलावा ये इन 5 आतंकियों ने मिलकर किस तरह से कश्मीर में पहलगाम में ये हमला करवाया, जिसका मुख्य सूत्रधार सैफुल्लाह कसूरी था। और सूत्रों की माने तो सैफुल्लाह कसूरी ने देखिए ये जो सारी प्लानिंग और ये जो सारी एग्जीक्यूशन करी है, ये बिना आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मदद के नहीं किया होगा, क्योंकि हम सभी लोगों को वो बयान याद करना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने जो बयान दिया था, कि किस तरह से उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था हिंदुओं के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ों को जब हम लोग एक साथ देखते हैं तो ये सारे डॉट्स यही कनेक्ट होते हैं कि किस तरह से सैफुल्लाह कसूरी ने 5 हिजबुल कमांडर से ये हमला करवाया और जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जरूर इन्वॉल्व थी। जी बिल्कुल, तो कड़ियां सारी जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीर मुकम्मल तौर पर साफ होती हुई नजर आ रही है। और अब एक के बाद एक बयान मैं आपको सुनाऊंगी। 18 अप्रैल की तारीख थी, रावलकोट जगह थी जहां जलसा हो रहा था और उसी में लश्कर तैयबा का कमांडर अबू मूसा शामिल था। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ लश्कर ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी पहलगाम हमले की साजिश में शामिल। हिजबुल लश्कर के कमांडर्स ने 18 अप्रैल यानी पहलगाम हमले से महज 4 दिन पहले कैसे रावलकोट से भारत के खिलाफ जहर उगला। तो ये सबसे बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले का कहां बना था पूरा प्लान, कहां से आया था ऑर्डर, ये तमाम तफसील अब सामने आ रही है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ मंजू सेठ जी, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं पहले जनरल सोई में आपके पास आना चाहती हूँ। ये जिस तरीके से एबीपी न्यूज पर हम खुलासा दर्शकों को दिखा रहे हैं, 18 अप्रैल की तारीख थी सर, और यहाँ पर लश्कर से लेकर हिजबुल तक के कमांडर थे और हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर कि फिर 22 तारीख को ये पहलगाम में अटैक। ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। बिल्कुल रोमाना जी, जिस प्रकार से आपने अभी पूरी डिटेल दिखाई, वाकई में काफी रिसर्च आपने दिखाया, बताया गया, पूरी एक एक चीज बताई है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आज यहाँ पर देखा जाए तो ये सब, मैं ये मानता हूँ कि ये सब पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के एक्सटेंशन है। उनके जैसे बाजू हैं, उनके वो सर है, ये उनके बाजू है, दिमाग उनका चल रहा है। आज मैं ये तो जो जहर उगला है ये वाकई में गलत है और ये शायद इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ कह दूं, आज जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने जो बयान दिया उसकी तरफ भी आपका ध्यान देना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने 2 स्टेट, हिंदू मुस्लिम और कश्मीर जुगलर वेन, ये 3 जो मेजर इशू रेज किए थे, ये उनकी सोच बताती है। तभी से लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके पहले से ही काम चल रहा था कि कैसे इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से एक्टिव किया जाए, क्योंकि उनको लगा था कि कश्मीर का मसला ही खत्म हो गया, कश्मीर में शांति हो गई है, कश्मीर में टूरिस्ट आ रहे हैं। जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि वहाँ के लोग किस प्रकार से मदद कर रहे थे, टूरिस्ट की गुहार लगा रहे थे कि जो घायल हुए थे उनकी भी लोगों ने मदद की है। एक आम आदमी नहीं चाहता इस तरह के हों। तो यहाँ पर उन्हें लगा कश्मीर का मसला खत्म हो गया, तो कैसे न कैसे इसको दोबारा किया जाए। दूसरी बात थी कि पाकिस्तान आर्मी की इज्जत पाकिस्तान के अंदर फट्टी प्लीज हो रही थी उनकी, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, पीओके हो, साथ साथ लगातार करप्शन के चार्जेस। एक तरह से आज मैं जब भी कभी भी पाकिस्तानियों को बाहर मिला हूँ, विदेशों में जब भी कहीं मिला हूँ, गाली देते हैं उनको, कहते हैं आज जो हमारी हालत है वो हमारे नेताओं की वजह से, हमारी फौज की वजह से। आज हम भारत में होते तो कहाँ के कहाँ पहुंचे थे। ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं जो एक्सटेंशन है ये अब इनको चाबी भरी जा रही है कि भैया आप अभी ऐसे करो आप, और आपने ये हिंसा फैलानी है, कश्मीर में हालत खराब करनी है। पर ये भूल रहे हैं कि आज जो हिंदू मुस्लिम की बात करें ना, भारत का मुसलमान, देखिए रोमाना जी किस प्रकार से कश्मीर का मुसलमान खड़ा हुआ इनके खिलाफ, किस प्रकार से भारत का मुसलमान खड़ा हुआ इनके खिलाफ। ये बात ये भूल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो जज्बाए हिंद है भारत के मुस्लिम में, वो चीज को ये भूल रहे हैं।
ये बात को इनको समझ लीजिए, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं जो छांट के हमले किए हैं, धर्म पूछ के, ये सब कोशिश है इनकी कि किस प्रकार दोनों के अंदर डिफरेंसेस पैदा किए जाए, किस प्रकार धार्मिक सद्भावना को खत्म किया जाए। ये सब एक पूरा प्लान तरीके से है, चाहे वो जेडी वैंस की विजिट हो, या वो इलाका छांट के गए हो, या उनकी ट्रेनिंग हो, हथियार हो। तो यहाँ रोमाना जी, मैं अगर समय है तो दो एक चीजें कहूंगा कि सोल्यूशन क्या किया जाए इनका। मैं उस पर आती हूँ सर, सोल्यूशन पर मैं आती हूँ, लेकिन आपने जो बड़ी बात कही है ना कि साहब देखिए किस तरीके से न सिर्फ देश के तमाम नागरिक बल्कि वो कश्मीर के लोग जिनके नाम पर ये झूठी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, अब तो वो कश्मीर के लोग भी सड़कों पर उतर आए, खुलकर इन आतंकवादियों को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे हवाले कर दो, हम इनके टुकड़े टुकड़े करेंगे। इन्होंने जो नफरत फैलाई है, ऐसे में मंजू जी का रुख करते हैं जिस बात का जिक्र यहां पर जनरल सोई कर रहे थे कि साहब विकास की नई परवास पर, नई उड़ान पर कश्मीर आगे बढ़ रहा था। पिछले साल 2024 का आंकड़ा आप देख लीजिए, 2,35,00,000 पर्यटक जो हैं, रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ टूरिस्ट जो कश्मीर जाते हैं, और ऐसे में अब ये पहलगाम में हमला हो जाता है। और इस पे बहुत सही बात जनरल सोई कर रहे थे मंजू जी कि साहब 16 अप्रैल वो तारीख थी जब जनरल आसिम मुनीर वो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कराते हैं, हिंदू और मुसलमान उनमें फर्क क्या है, क्यों वो साथ नहीं रह सकते, इसका एहसास कराते हैं। और उसके बाद 18 अप्रैल की तारीख होती है, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से क्यों ना कहा जाए कि ये डोरियां खींची गई या इन कठपुतलियों को नचाया गया, और उसके बाद 18 अप्रैल को इनके ये जहरीले बोल रावलकोट में सामने आते हैं, और 22 अप्रैल पहलगाम में वो चुन चुनकर हिंदुओं का नरसंहार, टारगेट किले। मंजू जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ जनरल सोई से भी। ये बिल्कुल एक सोचा समझा प्लान्ड वो एक ऑपरेशन इन्होंने कैरी आउट किया है, और इसमें अब तो एविडेंस आ गया है जो सब सामने नजर आ रहा है कि ये अलोन, दे वर नॉट एक्टिंग अलोन। ये जितने जो आतंकवादी हैं इनको बिल्कुल पीछे से सपोर्ट है और बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ इसमें नजर आ रहा है कि इन्होंने ही इसको, और स्पेशली जैसे वहाँ के जो आर्मी चीफ की जो स्पीच है उससे हमको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन, हमको समझ में नहीं आया उस वक्त क्यों ऐसा एक इतना विट्रियोलिक और नेगेटिव एक उन्होंने स्पीच दी है। ये बिल्कुल उकसाने वाली है, और आई थिंक मैसेजिंग थी उनको कि अब आप जाइए और करिए, ऐसे लगता है मुझे। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट यूएस के यहाँ थे उस वक्त भी उसी वक्त यहाँ थे, उसी वक्त उन्होंने अटैक किया। ये भी एक मैसेज कर रहे हैं वो कि उस वहाँ से आपकी सब अटेंशन हटे और हमारे इन आतंकों की तरफ आइए, और देखिए कि जो सरकार की, इंडियन सरकार की क्लेम है कि सब वहाँ पे पीस है और सब अच्छा, टूरिस्ट जैसे आपने कहा बहुत सारे आ रहे हैं, इस पिछले साल भी और अब भी बहुत आ रहे हैं, और बहुत वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है बहुत ही खुश है। लेकिन ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक हालत है बहुत अच्छी नहीं है वहाँ के आम लोगों की। तो वहाँ पे बहुत ही जो लोगों में बहुत एक रोष है, लेकिन उसको एक उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे भी एक नज़र हटाने की इनकी शायद एक ये पाकिस्तान सरकार की या उनके जो भी वहाँ पे जो इसके पीछे हैं सब कोशिश है कि वहाँ से सब हटे और सब अटेंशन इस पे जाए। और एलओसी पे भी अब हम देख रहे हैं वो फाइटिंग शुरू हो गई है, बिल्कुल फायरिंग शुरू हो गई है, सही कह रही हैं आप मैम। मैं जरा अब रुक कर लेती हूँ, पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक वकास अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद हैं, और वकास से ही जरा समझते हैं। वकास, अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, मतलब आप लोगों के यहाँ समझ में आ रहा है या नहीं किस तरीके से ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, वो पाकिस्तान रावलकोट जहां पर रची गई पहलगाम हमले की ये पूरी की पूरी साजिश, वहीं से लोगों को उकसाया गया। देखिए, सबसे पहले इस कातिलाना, मुजरिमाना, फांसीकारा और बागियाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है। जो आपने 3-4 बातें की अपने दीगर पैनलिस्ट के साथ, 2-4 चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे भारत और पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता 10-15 साल के ताल्लुकात है, मैक्सिमम हम भारत के अंदर जब भी इस तरह का कोई सानहा या दुर्घटना देखते हैं तो उस पर सबसे पहले हिपोथेसिस, अजम्पशन की बेसिस के ऊपर हर चीज़ पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि आप जैसे जो बाशऊर अवाम है या एंकर्स हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री के चमकते सितारे हैं, वो अपनी हुकूमत से पूछे कि अगर वहाँ के आर्मी चीफ कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई स्पीच करते हैं या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर
कोई स्पीच करते हैं जिससे आपको ये एप्रीहेंशन है, ये जॉपर्डी है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो आप अपने सिक्योरिटी जो लैब्स हैं उस पर काम करें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद को इस आग के अंदर लपेटने की कोशिश करें। हम तो खुद दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़े हैं वजीरिस्तान के अंदर, और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हमने तो आज तक जो है, जो गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर इंडिया को कहीं पे लेबल करने की कोशिश नहीं की कि ये फलां दुर्घटना हुई है और इस पे जो हिंदुस्तान के, हम तो अपनी हुकूमत से पूछते हैं कि आपकी सिक्योरिटी टीम्स कहाँ पर हैं, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ पर है। मैं आपको क्योंकि आपके जी मेरी आवाज आपको आ रही है ना, ठीक है वकास साहब, हम तो पूछेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो सबूत होते हैं, हमारे पास तो जिंदा सबूत कसाब के तौर पर भी सामने आता है, जिसे फिर हमारे यहाँ फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाता है। हमारे यहाँ तो अब तहव्वुर राणा को भी ले आया गया है सर अमेरिका से। हमारे पास तो सबूतों की कमी नहीं है। हम तो पूरे डॉजियर्स के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। हम ही ने तो बताया दुनिया को कैसे पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है। हम ही ने तो बेनकाब किया दुनिया के सामने पाकिस्तान को। और देखिए किस तरीके से उसामा बिन लादेन कहां मारा गया। और आपके यहाँ के नेता खुद एक तरीके से कबूल करते हैं इस बात को कि कैसे पाकिस्तान का यह सिद्धांत रहा है कि आतंकवाद का इस्तेमाल करो अपने फलने फूलने के लिए। आपके मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से कहा गया है कि हाँ हम टेररिस्ट की फंडिंग करते हैं और अब से नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 दशक से हम करते आ रहे हैं टेररिस्ट की फंडिंग। तो सर आप लोग टेररिस्ट की फंडिंग करो, आप लोग अपने यहां आतंकवादियों को छुपाओ, शरण दो। आपके यहां से आतंकवादी जो हैं वो जहर उगलें। आपके यहां के लोग खड़े होकर आर्मी वालों के साथ ये कहें हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं के गले काट दो, हिंदुओं को जीने का हक नहीं है। आपके यहां के लोग कहें कि बस हम ही काफी हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, और आप हमसे गिला कर रहे हो। सर अपने गिरेबान में तो झांक लो वकास अब्रेज। अच्छा मेरी बात आप मेरी बात भी आप सुनिएगा। जी मेरी बात सुनिएगा। अच्छा आपने अजमल कसाब की बात की, आपने फांसी के फंदे पर लटकाया। हमारे पास आपका कुलभूषण यादव एक जिंदा सबूत मौजूद है जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक सर्टिफाइड डिसीजन था आर्टिकल 36 के तहत, जिसको एक जासूस करार दिया गया कि भारतीय नेवी का ये जासूस है जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, और वो जासूस अभी भी पाकिस्तान के जो है वो कब्जे में है, पाकिस्तान की जहां पे जेलों में डिटेन नजर आता है। एक उसके बाद वो जो अभिनंदन था जो बड़ी डिटाई के साथ पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसा था और जिसे हमारी जो है वो फोर्सेज ने पकड़ के जो है इधर पकड़ा था, फिर उसके बाद उसकी बड़ी अच्छी तरीके से तवाज़ा की थी और जिसने फिर ये राग अरपा था टीज फंटास्टिक, और हमने जज्बा हैर सगाली के बाद आपके पास उसको भेज दिया था। तो 2 जिंदा सबूत तो हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद दीगर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। आपने ये बात की कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, फिर आपको उधर भेजता है। इस बीच एबीपी न्यूज से हमले के आरोपी आदिल की मां ने बात की है और आदिल की मां कह रही है मेरा बेटा कसूरवार, गोली मार दो। आदिल की मां का बयान, अगर जिंदा है तो वो सरेंडर करे। आदिल की मां का बयान, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। आदिल की मां खुलकर कैमरे पर आई है और खुलकर एबीपी न्यूज से आदिल की मां ने कहा है कि मेरा बेटा, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, गोली मार दो उसको। अत कर तो ये पेव तन वुचन छोड़ आए पानस सख्ती गोड़ तुम अख्तियार गोड़ ये पेव तन नीर को पूरा इख्तियार है, जहां भी मिले उसको एनकाउंटर कर। आदिल का इन्वॉल्वमेंट जो है वो 26 लोगों की हत्या करने में नाम सामने आया है, ये कितना गलत है और क्या दबन ना आपुस ये थोक तमिस बाहर खड़ित आपुस। अगर इन्वॉल्वमेंट सही मिलता है तो आप क्या कहेंगे? अगर उसका नाम आता है ये सो ओस ततन कैसे पकड़ोक न सो दुनिया फोर्स छो तुम दुनिया फौज ततन मर्जन सत्थी। कहना है कि अगर उसका नाम आ गया, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हो अगर जिंदा हो तो मेहरबानी करके फौज को अपने आप को हवाले कर दो। अगर मर गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप चूंकि अम्मी है आदिल की, अम्मी अपने बेटे आदिल से क्या कहेंगे? अगर वो सुन रहा होगा, आपके सामने होगा, बस पे कर इंसाफ, अस मेहरबानी कर क्या
ये तो का ये तन जिंदा हो या मुर्दा कैसे हो, तो हमें हमारे लिए आ जाओ सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार नहाज में शन तहान पता किया नहाज मैं क्या पता छ और नहीं पढ़ना चाहते तहान शन में पता किया सो अलम शन में बके हेक वन नहाज में शन पता बके वन ये गो गलत सिविलन पे गो अटैक ये गो गलत तिम ते सानी बोय माज बेनी खबर तो ये आतंकवादी की मां को आप सुन रहे थे, जिसकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मेरा बेटा कसूरवार तो गोली मार दो। इस बीच ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहलगाम की तस्वीरें हैं। पहलगाम में आप जानते हैं किस तरीके से सुरक्षा के अलर्ट पर यहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी मूव करती हुई यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार इस इलाके में चलाए जा रहे हैं। जांच अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। मुस्तैदी यहां पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ा धक्का यहां पर इस आतंकवादी हमले के बाद जो स्थानीय लोगों को लगा है वो ये कि टूरिज्म, पर्यटन, जिस पर इस जगह की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो निर्भर करती है, उसी की कमर टूटी है। क्योंकि अब पर्यटक यहां से वापस लौट रहे हैं। जो इलाका पर्यटकों से गुलजार था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर सीआरपीएफ से लेकर सेना के जवान सब यहां पर डटे हुए हैं। और आज तो आप जानते हैं बड़ा दिन इस लिहाज से भी है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हालात हैं सुरक्षा के लिहाज से उसकी समीक्षा वो कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि वो पहलगाम भी जाएं, घटनास्थल पर जाकर भी वो दौरा करें। और इससे पहले आप जानते हैं पहलगाम में जब ये अटैक हुआ था तो उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह भी अगले ही दिन घटनास्थल पर पहुंचे थे, वहां जाकर हालात का जायजा लिया था। इसके अलावा एनआईए की टीम भी अगले ही दिन मौके पर पहुंच गई थी। एनआईए इस पूरे मामले में अलग से अपनी जांच बढ़ाता हुआ, इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करके जांच आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस सब के बीच आप देख रहे हैं किस तरीके से कमांडोज वहां पर तैनात हैं। सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। पैनी नजर सुरक्षा बलों ने वहां चप्पे चप्पे पर रखी हुई है। तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे, यही संदेश इन तस्वीरों से साफ है। वो चेहरे जो भारत में बेनकाब हो रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जो बड़ा खुलासा किया है किस तरीके से पाकिस्तान की जमीन से एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला गया। पहलगाम हमले की पूरी साजिश रची गई, इसकी कड़ियां अब जुड़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता है नहीं। भारत की तरफ से दो टूक अंदाज में कह दिया गया है कि सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और सजा कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, कहां दी जाएगी, यह हिंदुस्तान ही तय करेगा। चुन चुनकर पाकिस्तान में आतंकवाद का हिसाब चुकता करने की भारत ने ठानी है। यह देख चुकी है दुनिया और पाकिस्तान तो इसे भुगत चुका है। उरी के बाद, पुलवामा के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक भारत ने करके दिखाई है, क्योंकि यह नया भारत है वकास साहब। यह भारत कहता है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है और इस नए भारत में वो कश्मीरी जिनकी दुहाई वहां देते हैं आप लोग भ्रम फैलाने के लिए, और उन पर रोक भी आप लोग नहीं लगाते। मतलब वो लश्कर तैयबा, वो हिजबुल मुजाहिदीन, वो दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर, मौलाना बनकर जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले बात करते हैं, इंसान में धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर भेद करने वाले बयान देते हैं, उन्हें खुली छूट आप देते हैं। आपके सेना के जो अफसर हैं वो उन्हीं के साथ गलबहियां करते हैं सर, और वो हिंदुस्तान में मारकाट के नारे लगवा रहे हैं। उनसे कोई कंसर्न नहीं। देखें, आपका किस किस से कंसर्न नहीं है? उनसे आपका कोई कंसर्न नहीं है? देखें मैडम, उन पर आपका कोई काबू नहीं है? या आपकी सेना जो है उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डालकर जब चलती है तो क्यों चलती कोई है? कंसर्न नहीं। जो दुनिया देखें, आपकी जो सेना, जो 13 लाख सेना है मेरे ख्याल में भारत की, उससे फिर चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। अगर 20, 22, 25 लोग जो सरेआम कश्मीर में आके लोगों का नाहक कत्ल करे और आप दहशतगर्दी के सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाले, और आपकी मीडिया जो वो जो अंधी है के पहन के पाकिस्तान के तनकीद के नश्तर, चाकू और तलवारें बिछानी शुरू कर दे, बजाय इसके कि आप अपनी आर्मी से पूछें। कभी आप धर्म के आधार पर लोगों में भेद करते हैं, अब आप जेंडर के हिसाब से चूड़ियों को ले आए हैं सर। हमारे यहाँ सर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है सर, ना धर्म के आधार पर
ना जेंडर के लिहाज से सर। आप ठीक ये है? देखें आपके कि यहाँ यही दिक्कत आप ये है, सर। देखें कि आप आपकी मुझे ये आर्मी बताइए, इनको सर, कंट्रोल कि करने में चूड़ियां जो आप पहनने की बात कर रहे हैं सर, वो पॉपुलेशन चूड़ियां है, जब आपकी जो उतरेंगी ना, सेना है तो किस तरीके से 13 लाख आपकी सेना सेना, रोएगी सर? क्या वो तो फिर वो 22 दुनिया दहशतगर्दों को देखेगी। नहीं पकड़ सकती? वो दुनिया देखेगी 22 सर। दहशतगर्दों का रास्ता नहीं रोक सर, सकती। हमें तो पता है हमें क्या करना है सर। सर, हमने तो श्रद्धालु सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई आज से है। 1 हमने साल तो एयर पहले स्ट्राइक करके जो दिखाई कश्मीर है। में श्रद्धालुओं पे सर, हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना? एयर स्ट्राइक आपने याद नहीं है ना किया, बालाकोट आपने में कुछ क्या नहीं हुआ किया, याद है ना सर? आपने बातें की मीडिया पे कितने बैठ के। परेशान फिर आप हो जाते आपने हैं, कुछ कैसे नहीं फिर किया, मिलाने आपने लगते हैं मीडिया आप? में बैठ कैसे के रोने लगते आपने हैं एयर आप? स्ट्राइक पता है ना किया, आपको? आपने एयर पता है स्ट्राइक ना किया, आपको? आपके आपने यहाँ के पाकिस्तान बड़े-बड़े की एयर नेता स्पेस जो में हैं, वो घुसने की दुनिया में कोशिश जाकर की और बताते हैं, अभिनंदन सर, के कि जहाज किस को जमीन तरीके पे से गिराया। आतंकवाद किस तरीके आपने से अपने आतंकवाद का मजमूम इस्तेमाल मकासद वो के लिए करते हैं। कुलभूषण याद है यादव को ना? भेजा याद है ना? और हमने याद है उस ना? कुलभूषण यादव के याद है गले ना? पे जो है ना वो पांव रखा नहीं और सर, फिर आप आईसीजे ने फैसला दिया। जानबूझकर भारत को बदनाम कौन सी करने बातें के कर- लिए, अफसानवी, भारत के लोगों को दास्तानी बातें कर परेशान रहे हैं। करने का काम देखें, करते हैं सर। आप भारत में आपने सर मुकम्मल खून की बात नदियां की। बहाएंगे अगर, तो फिर पानी और पाकिस्तान खून को एक बदनाम साथ करने नहीं की कोशिश बहेगा, करने सर। के लिए। अब तो पाकिस्तान आप पाकिस्तान बूंद-बूंद को तरसेगा, लेबल सर। करने की कोशिश करें। नहीं, हमने लेबल कौन मैं सी क्या खून की करने की नदियां कोशिश बहाई? कर रही हूँ सर? और पाकिस्तान हम पूरी पीछे से दुनिया में हमला वैसे ही करने लेबल वाले हो नहीं, चुका है। अभिनंदन की तरह। भाई साहब, हम आतंकवादी देश पीछे के से तौर हमला पर आप करने पूरी वाले नहीं दुनिया में है। वैसे ही लेबल हो चुके हो वकास साहब। हम किस दुनिया में हो कुलभूषण आप? यादव की तरह पीछे से हमला करने वाले नहीं हैं। सर, क्या आप यहाँ तैयार पे रहो। भेजे? FATF की आपको ब्लैक न्यूजीलैंड लिस्ट से में निकाला जाओगे गया। अब आप। आपने FATF न्यूजीलैंड की में ब्लैक दहशत लिस्ट गर्दी में की, अब आप आपकी जाओगे वहां पे सर, तैयार रहो सफारतकार को आप। सफारतकार को भगा दिया आप गया। मुझे ये बता दो सर, आपको आपका कंट्रोल फेंक क्यों दिया नहीं गया है? न्यूजीलैंड से निकाल आपका के कंट्रोल इंटरनेशनल क्यों नहीं है उन लोगों दहशत। पर? बीबीसी पे आपकी या रिपोर्ट फिर चलाई गई, आपकी मिली भगत है? अमेरिका में आपकी रिपोर्ट चलाई मिली गई। भगत है आपकी? आपका कहाँ पे लश्कर कंट्रोल है? तैयबा, हिजबुल 13 लाख मुजाहिदीन, आर्मी को किसी पर आपने आपका छनछने काबू बचाने के लिए नहीं है। दिखाया वहां पे। किसी पर आपका आप काबू दहशतगर्दों नहीं को है। कंट्रोल नहीं कर सकते। सर, आपने किसी तो भी नीति मुल्क का बना ली है दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी की। आपको कंट्रोल नहीं आपने है। तो स्टेट पॉलिसी बना ली है ना। आपके यहाँ आपने तो 13 लाख सेना को किस चीज के पैसे देते हैं? एस्टैब्लिशमेंट, कैसे पैसे, स्टेट किस चीज के पैसे? एक्टर्स, नॉन किस स्टेट चीज की एक्टर्स, सैलरी? उनका फर्क खत्म हो गया है कोई सर। नहीं। आपके तो आसिम मुनीर जहर उगलते मुझे हैं, सर। आसिम आपकी मुनीर बातों जहर पे उगलते हैं, हंसी सर। आ रही है। सर, मुझे तो आपकी बेबसी पर सर, मुझे आपकी बेबसी मैंने पर आपकी अफसोस सारी हो रहा है, बातें सर। सुनी। आपकी बेबसी मैंने पर अपनी मुझे बात अफसोस की, हो रहा है, आपकी सर। दुम पे मैं पाँव तो आया सोच रही हूँ किस तरीके और से आपको आप हुक्का साथ पानी में हिंदुस्तान चीखना ने बंद चिल्लाना कर शुरू दिया है, हो तो गए। आप बिलबिला रहे हैं फैक्ट से सर। हटके, जनरल आसिम आर्गुमेंट से मुनीर सर, हटके, जनरल आसिम लॉजिक से मुनीर। हटके। सर, जनरल आसिम मुनीर जनरली है या किसी मदरसे से मौलाना को पकड़ के हिंदुस्तान लाकर के साथ आपने जो सेना प्रमुख न्यूजीलैंड बना ने दिया? किया, आपके भाई साथ जो साहब, चाइना ने किया, भाई साहब, चाइना की सरहद पे, भाई साहब, आपके साथ जो अमेरिका और ने किया, आपको आपने कैसे कौन आपको सी दूध में महिला से को मक्खी की उठाकर तरह अपने निकाल मुल्क का कर चीफ फेंक ऑफ दिया, आर्मी स्टाफ बना कैसे दिया आपके कि वो हाथ में कश्मीर कटोरा में आ गया, 22 कैसे आपको लोगों को भीख नहीं मांगनी पकड़ पड़ रही है सकता। पूरी दुनिया के 22 सामने, लोगों को नहीं कैसे पकड़ चीन सकता। से 22 लेकर लोगों को नहीं अमेरिका पकड़ से सकता। लेकर दुनिया के सारे बाद में देश भी हिंदुस्तान कमांडर के तैनात साथ कर खड़े दिए। हुए हैं, और 22 कैसे लोगों पूरी को। दुनिया कह रही है कि आतंकवाद को मुझे बर्दाश्त पता है नहीं कि किया जाएगा, आपकी और कैसे दुम पे पाकिस्तान पाँव आया है। बेनकाब और अलग आपकी थलग दुम हो पे रहा है पाँव आया, सर। आप चीखेंगे। अफसोस हो रहा है आप सर, चिल्लाएंगे। आपकी बेबसी पर अफसोस हो रहा है सर। कैसे स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स का पाकिस्तान में फर्क खत्म हो चुका है। दुनिया देख रही है किस बेशर्मी के साथ पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का और आतंकवाद का बचाव कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वॉर रूम आपको लेकर चलेंगे प्रीति के पास। जी रुमाना, और बड़ी खबर सीधा वॉर रूम से दर्शकों को बता दें, श्रीनगर राजभवन पहुंचे हैं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। आपको बताते चलें कि श्रीनगर के आज दौरा करने वाले थे, और ऐसे में आज श्रीनगर राजभवन पहुंचे हैं सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। उपराज्यपाल से आप मिलने पहुंचे आर्मी चीफ, और साथ ही आपको बता दें कुछ ही देर बाद सुरक्षा को लेकर के एक समीक्षा बैठक भी वहां लेंगे आर्मी चीफ। सेना के कमांडर्स से मिलेंगे सेना के प्रमुख, और लगातार तस्वीर जो है एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है और बड़ी खबर आप तक वॉर रूम से पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। पहलगाम हमले के बाद एक्शन बड़ा हो रहा है। बांदीपुरा में आतंकी अल्ताफ लाली ढेर, आतंकवादियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, और वो जो एक आतंकवादी ढेर हुआ है उसका नाम सामने आ गया है। आतंकवादी अल्ताफ लाली इसका नाम बताया जा रहा है, और अल्ताफ लाली ढेर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।